जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसिडर विद अंकुश क्लासेस। ठीक है, क्लास में हमने लॉस एंड प्रॉफिट का 3 क्लास ले चुका हूं मैं। ठीक है, पहला बेसिक क्लास था, दूसरे में 4 टाइप करवाया था और तीसरे क्लास में 4 से लेकर मतलब 5, 6, 7 3 टाइप करवाया था। अब चलते हैं चौथी क्लास में। चौथी क्लास में मैं आज नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट टाइप कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा उसमें अब इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक दुकानदार नींबू, एक दुकानदार है जो कि मार्केट से नींबू लेकर बेचता है। क्या करता है, मार्केट से नींबू लेता है किसी प्राइस में और उसे प्राइस को बदल के बेच देता है। उसे लाभ हो जाता है या हानि हो जाता है। अगर कम में बेचेगा तो हानि होगा, तो दुकानदार है भाई लाभ कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक दुकानदार नींबू है जो 7 रुपये में 5 के भाव से, देखिए यहाँ पर कितने रुपए में, हमारा प्राइस है, क्या है प्राइस, और ये हमारा आर्टिकल में वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 रुपये में, वो 7 रुपये में 5 वस्तु, ठीक है 5 नींबू। अब फिर खरीदता मतलब सीपी हो गया हमारा। अब बेचता है सभी नींबू को 3 रुपये में 2 नींबू के भाव से बेच देता है। एसपी मतलब बेच दे रहा है कितने में, 3 रुपये में 2 नींबू मतलब 3 रुपये में 2 के भाव से। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताएं कि कितना मुझे लाभ हुआ कितना मुझे हानि हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस नींबू को सेम कर देता, मतलब यहाँ पर अगर 10 नींबू, मान लो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए कि अगर 7 रुपये में अगर 10 नींबू मान लो खरीदता, ठीक है 7 रुपये को 10 नींबू खरीदता और यहाँ पर 9 रुपये में 10 नींबू अगर बेच देता, तो यहाँ पर पता चल जाता कि हमारा 2 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर, 7 पर हमारा 2 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर पता चल रहा है, इसे परसेंटेज में निकाल सकते हैं 100 से गुणा करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है, आर्टिकल है, वो सेम है। ठीक है, सेम है तो यहाँ पर फटाक से बता दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल सेम करना पड़ेगा। ठीक है, वस्तुओं की संख्या सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इसको सेम करना है तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 5 से 2 में और 2 का 5 में। अगर इसको सेम करना है, अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें कुछ चीज़ से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज़ से, तो इसको सेम करना है दोनों को, तो एक दूसरे में गुणा करें, 5 दूनी 10 और 2 पचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुणा करते कितने कर दिए, 2 का। ठीक है, और यहाँ पर 2 का। अब देखिए नीचे वाले में जब इसको 10 तो ये बन गया, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो भी 10 बनेगा। इसी वाले संख्या से इसमें गुणा करेंगे, इस वाले संख्या से इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर भी 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 दूनी कितना हो गया, 14, और ये हमारा 10 हो गया, और ये भी हमारा कितना हो गया, 10, 2 पचे 10, और यहाँ से 5 तिहाई 15, कितना हो गया 15। मतलब यहाँ से 14 रुपये में 10 नींबू खरीद रहा है और यहाँ पर 15 रुपये में 10 नींबू बेच रहा है। तो मतलब अब तो ये क्वांटिटी बराबर हो गई। ठीक है, कि 14 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि 1 रुपये का फायदा हुआ, और किस पर, 14 पर, क्योंकि उसने उतने पर खरीदा था। तो यहाँ पर 1/14 आ गया, कितना आ गया, 1/14, मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ 14 पर। अब इसको ये हमारा कितना है, परसेंट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब फ्रैक्शन वैल्यू को डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए या तो मान याद कर लो, या मान नहीं है, मान आपको याद नहीं है तो 100 से गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं परसेंटेज की, मतलब परसेंटेज जो क्लास लिया उसमें मैं बताया था कि ज़रूरी है याद करना। ठीक है, अब यहाँ 1/14 का जो है परसेंटेज वैल्यू कितना था, 7 सही 1/7, मतलब 7 सही 1/7 परसेंटेज वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर उस हिसाब से करते हैं तो यहाँ पर 1/7
मतलब 1/14 यहाँ पर गुणे 100 हो जाता। जब 100 हो जाता यहाँ पर गुणा करते आप कितना हो जाता 100/14 और इसको 2 से पहले की बात काट देते इतना 50/7 हो जाता और यहाँ से भाग दे 7 7 49 और 1 बचता ऊपर लिखते और 7 से डिवाइड के 7 ये भी वही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कंसेप्ट आप समझिए। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन करने में माहिर होइए। कुछ चीज़ें हैं आपको याद करना होगा, आप याद करिए उसको क्या करना है यहाँ पर यूज भी करना है। जैसे आप याद कर लिए कि 1/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर आप याद कर लिए तो आपको आसानी होगी। ठीक है, जल्दी जल्दी करने में आपको आसानी होगी, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें पहले से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चलते हैं और देख लीजिए कि एक दुकानदार 7 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है और उसे वह 3 रुपये में 2 के भाव से बेच देता है, तो लाभ हुआ कि हानि? अगर लाभ हुआ तो कितना % लाभ हुआ, हानि हुआ तो कितना %? यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो प्राइस दिया है 7 रुपये में 2 और यहाँ पर सीपी खरीदा और जो बेचा है 3 रुपये में 2 के भाव से बेचा है। सबसे पहली बात कि अगर मुझे पता चल जाता कि 7 रुपये में 10 नींबू मिले हैं और उसे 9 रुपये में 10 नींबू मैंने बेच दिया, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट पता चल जाता कि हमें 2 रुपये का फायदा हुआ है, वो भी कितने पर? जितने खरीदा 7 रुपये पर। अगर क्वांटिटी बराबर होती, नींबू की संख्या अगर बराबर होती तब ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं, तो मुझे बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको जब बराबर करना हो आपस में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 का गुणा कर दिए 5 में, तो यहाँ 10 बन गया। अब इस 2 में अब जितने का गुणा इसमें किए हैं, देखो यहाँ पर 2 का गुणा कर दिए, यहाँ पर 10 हो गया। अब इसमें भी करना पड़ेगा 2 से, 2 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 बचा था, तब इसमें 5 से अगर गुणा किए 5 10, तो इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 3 15। ठीक है, अब यहाँ पर जो 10 और 10 आर्टिकल हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 14 से 15 रुपया हो गया, मतलब 1 रुपये का फायदा कमाया। कितने पर? 14 पर। 1 मतलब 1/14 और 1/14 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 7 सही 1 मतलब 1/7 होता है। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, इसको आप जल्दी भी कर सकते थे, कैसे मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है, ये बेसिक था। बेसिक मतलब इस पर आप निकाल के कभी पूछता क्वांटिटी तो क्वांटिटी बता सकते थे, कभी कुछ और पूछता तो सब क्वेश्चन इस पर बन जाते। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर कितना बेचता रहा था, 7 रुपये में 5 और यहाँ पर 3 रुपये में 2, तो सीधे आपको कुछ नहीं करना, इसका गुणा इसमें कर लेना, 7 दूनी 14 रुपया और इसके 5 3 15, मतलब 14 पर 1 रुपये का फायदा 1/, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, मतलब 7 सही 1/7। तो इस हिसाब से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत हो गया। और आर्टिकल मतलब आर्टिकल की संख्या निकालना है, दोनों गुणा कर दो, 10 आर्टिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप क्या है हमारा, उसी में थोड़ा चेंजिंग किया हूँ। दूसरा टाइप है। ठीक है, दूसरा टाइप मान लो आरटी का, मान लो अगला आरटी का सेकेंड डिवीजन मान लो। तो एक दुकानदार कुछ सेब 6 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है और वह सभी सेबों को 4 रुपये के 3 के भाव से बेच देता है। तो इस तरह उसे 3 रुपये की कमाई होती है। ठीक है, 30 रुपये, कितने रुपये के? 30 रुपये की कमाई होती है। ठीक है, तो लाभ % बताना है और बेचे गए सेबों की संख्या, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर प्राइस पी और यहाँ पर आर्टिकल। ठीक है, और यहाँ पर सीपी मतलब पहले कितने में खरीदा है? 6 रुपये में 5 और यहाँ पर बेचा कितने में है? 4 रुपये में 3 के भाव से। ठीक है, और यहाँ पर जो कमाई उसे हुआ है 30 रुपये का हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसको आर्टिकल को सेम करेंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ 6 3 18 रुपये हो गया और 5 3 15,
15 आर्टिकल हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 4 पचे 20, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। मतलब आर्टिकल हमारे कितने हो गए 15, और यहाँ पर मतलब 18, मुझे आर्टिकल सेम करना था इसलिए मैंने गुणा कर दिया एक दूसरे में, ठीक है। 15 आर्टिकल और यहाँ पर गुणा करें 36 18 रुपये, मतलब 15 आर्टिकल हो गए। और यहाँ 20 रुपये में 15 आर्टिकल, तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ 2 का, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पर 18 पर, ठीक है। 18 पर 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब देखिए तो मुझे परसेंटेज मतलब बताना है कितना परसेंट लाभ हुआ, 2 रुपये। 18 पर 2 रुपये, मतलब यहाँ से काट देंगे 1/9। 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर निकाल सकते हैं। और आर्टिकलों की संख्या ज्ञात करना है, आर्टिकल की संख्या। तो यहाँ पर देखो कमाई कितने का हुआ है, कितने का हुआ है 2। यहाँ पर कितनी कमाई हो गई 2, जो है 2 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट बराबर यहाँ से कितने गैप है 2, और 2 जो है 30 के बराबर है ना। यहाँ पर 2 ही यूनिट का फायदा हो रहा है। और यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना, यहाँ पर कितना बोल रहा है, कितना उसे फायदा हो गया 30 रुपया। तो 1 यूनिट का 15 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट का 15 रुपया, तो यहाँ पर 15, 1 यूनिट का 15, और यहाँ पर आर्टिकल कितने हैं 15, तो 15 गुणे 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 225। तो सेबों की संख्या कितनी हो गई 225, कितनी हो गई 225, 15 का स्क्वायर 225। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर यूज भी आप कर सकते हैं, 15 का 2 बार गुणा हो तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो चीज़ आप याद करिए, इसे स्क्वायर, क्यूब या परसेंटेज कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो आपको दिमाग में वो चीज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट आपको करना पड़ेगा। एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 6 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है और सभी को 4 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है, ठीक है। तो इस तरह उसे 30 रुपये कुल फायदा हुआ। तो पूछ रहा है परसेंटेज, लाभ परसेंट बताइए और बेचे गए सेबों की संख्या। तो यहाँ पर 6 रुपये में 5 बेच रहा है और 4 रुपये में 3 बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 त्रिक 18, मतलब 18 रुपये में 15 बेचेगा, 5 3 15, और यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाए 5 चौक 20, मतलब 18 रुपये सामान को, यहाँ 15 सामान है तो 18 रुपये में बेच रहा है। वही 15 सामान मतलब खरीद रहा है, सॉरी, यहाँ पर 15 सामान को 18 रुपये में खरीदा और 15 सामान उसी सामान को क्या किया 20 रुपये में बेच दिया, मतलब 2 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ। और 2 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पर 18 पर, तो 2/18। अब इसको क्या सरल करेंगे 1/9, मतलब 1/9, और 1/9 का परसेंटेज जो वैल्यू है 11 सही 1/9 है, ठीक है, 9%। तो इस हिसाब से हमारा लाभ परसेंट निकल गया। अब यहाँ पर देखना है क्या कि जो लाभ हुआ है यहाँ 18 से 20 कितने रुपए का लाभ हुआ है, 18 से 20 2 रुपये का, कितने का 2 रुपये का, ठीक है। यहाँ से जो 18 से 20 हुआ है कितने रुपए का लाभ हुआ है 2 रुपये का। अब 2 जो है 30 के बराबर है, 2 कितने के बराबर है 30 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 15 के। अब 15 जब बराबर हो गए तो यहाँ पर सेबों की संख्या 15 गुणे 15, इसलिए 15 यूनिट था। और यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 15 रुपया, तो 15 गुणे 15 कर दिए, यहाँ पर 225, सेबों की संख्या 225 हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला टाइप कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि अब चलते हैं अगले टाइप पर, ठीक है। अगले टाइप यहाँ जो था 8 का तीसरा टाइप क्वेश्चन था, 8 का तीसरा टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि एक दुकानदार कुछ सेब 1 रुपये में 6 के भाव से खरीदता है और वह अन्य प्रकार के सेब जो है 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है और दोनों को मिक्स कर देता है। मिलाने के बाद वह 1 रुपये के 7 के भाव से बेच देता है। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ठीक है, या प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ और कितनी परसेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है P और यहाँ पर आर्टिकल A, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले 1 रुपये के 6 के भाव से खरीदा और फिर 1 रुपये के एक और दूसरा खरीदा है कि 1 रुपये के 8 के भाव से खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि समान मात्रा में, दोनों का मात्रा कितना है समान है, ठीक है। तो इसको समान मात्रा करना ही पड़ेगा।
ठीक है, खरीदा है दोनों, सीपी सीपी सीपी, ठीक है, यहाँ पर खरीदा है, ए रेट से खरीदा है, ए रेट से खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समान कर लिए, समान करने के लिए क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे, 8 छंग 48, और यहाँ पर 6 से, 8 छंग 48, ठीक है। यहाँ पर भी 8 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 14 रुपये में, 14 रुपये में, 14 रुपये में यहाँ पर 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। तो 14 रुपये में 96 सेब खरीदता है, 14 रुपये में 96 सेब खरीदता है और वो कितने में बेचता है, 1 रुपये में 7 के भाव से बेच देता है। अब हमारा सीपी आ गया कि 14 रुपये में 96 सेब खरीद रहा है, 14 रुपये में 96 सेब खरीद रहा है और 1 रुपये में 7 के भाव से बेच दे रहा है। तो उसे लाभ हुआ कि हानि, और कितना हुआ, परसेंटेज बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीपी हमारा कितना हो गया, 14 रुपये में 96 और एसपी मतलब बेच दिया कितने में, 1 रुपये में 7, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 14 सत्ते 98, तो 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 96। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर कि 7 है, 7 क्वांटिटी क्या होता है, गुणा, लेकिन मुझे क्वांटिटी से नहीं मतलब है, मतलब किससे है कि परसेंटेज वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो परसेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तिरछा गुणा, इसको इसमें और इसको इसमें, 14 सत्ते 98, यहाँ पर हो गया 98 और यहाँ पर 96 के 96, मतलब यहाँ पर हानि हो गया कितने रुपए का, 14 सत्ते 98, मतलब 2 रुपये का, 2 रुपये का 98 में हानि हो गया। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/49, और 1/49 को गुणा कर देंगे 100 से, तो कितनी बार जाएगा, दूनी 2 बार गया, उसके बाद 2/49, 2 सही 2/49, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। अब फिर से आप समझ लीजिए बढ़िया से कि एक दुकानदार है, 2 प्रकार के सेब 2 प्रकार का सेब खरीदा और उसे मिला के बेच दिया, ठीक है। तो एक जो प्रकार का सेब था उसे 1 रुपये के 6 के भाव से मिले और दूसरा सेब जो था 1 रुपये में 8 के भाव से मिले, ठीक है। अब क्या किया उसने, दोनों को मिलाकर बेच दिया 1 रुपये में 7 के भाव से। तो सबसे पहले तो मतलब 8 1 रुपये में 6 के भाव से बेचा, ठीक है, और यहाँ पर 1 रुपये में, और यहाँ पर बोला है कि जो दोनों का सेब का जो मात्रा है ये भी समान है, ठीक है। पहले तो जितना खरीदा है उतना और फिर जितना 1 रुपये में 8 के भाव से, दोनों की मात्रा जो है समान है। तो यहाँ पर मात्रा समान कर लिए और सबको दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पर 8 रुपये का रेट आ गया और यहाँ पर 8 रुपये का 48 और यहाँ पर 6 रुपये का 48। तो 8 और 6 14 रुपये में, यहाँ पर 48 दूनी 48 जोड़ देंगे 96, मतलब 14 रुपये के 96 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए सीपी मतलब खरीदे 14 रुपये में 96 सेब खरीदे और एसपी मतलब 1 रुपये के 7 के भाव से बेच दिए। अब देखिए अगर इसका निकालना तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 58 रुपये में खरीदा और 96 1 के 96, तो 58 रुपये में खरीद के क्या किया, यहाँ पर 96 रुपये बेच दिया, मतलब 2 रुपये का लॉस हो गया। इसे लॉस मतलब हानि हो गया, ठीक है, हानि हो गया। तो हानि परसेंट निकालना, तो हानि परसेंट ये आपका निकल गया, ठीक है। यहाँ पर लाभ नहीं, हानि परसेंट निकालना, ठीक है। हानि परसेंट जो होगा, लाभ होगा लाभ परसेंट, हानि होगा हानि परसेंट, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब देखिए थोड़ा सा अलग मैं बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, फिर एक और टाइप में तोड़ के बता रहा हूँ। अगर मात्रा समान ना हो, मात्रा बोल दे कि दुगनी है तिगनी है या कुछ भी है, यहाँ पर जो समान मात्रा बता रहा है, यहाँ पर समान मात्रा नहीं कि सेब की मात्रा दोगुनी है, अन्य प्रकार के सेब की मात्रा दोगुनी है, सेब की
मात्रा 2 गुनी सेब 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा डाटा चेंज निकल लेते हैं। डाटा मैं चेंज निकल ले रहा हूँ। तो एक दुकानदार 1 रुपये में 4 के भाव से, 1 रुपये में 4 के भाव से, उसके बाद दोगुना जो वस्तु है वह कितना है कि 1 रुपये में 5 के भाव से, 1 रुपये में 5 के भाव से, 1 रुपये में 5 के भाव से। और जब बेच रहा है कितने में बेच रहा है? 1 रुपये में 6 के भाव से, 1 रुपये में 6 के भाव से, 6 की। अब देखिए क्वेश्चन बन गया कि एक दुकानदार जो है, क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है कोई चीज़ है। मान लो इसमें सेब दिया, सेब है, ठीक है, सेब है कि 1 रुपये में 4 सेब मिल रहा है। और फिर आगे गया, एक दुकानदार गया सेब खरीदने के लिए, बेचने के लिए खरीदने गया। ठीक है, तो क्या किया, 2 प्रकार के सेब लिए उन्होंने। पहला जो सेब है वो 1 रुपये का 4 मिल रहा था क्वालिटी की वजह से। ठीक है, तो उन्होंने ले लिया, मान लो 100 सेब ले लिए। ठीक है, फिर अगली दुकान पर गए तो उससे सस्ता मिल रहा था, मतलब 1 रुपये में 5 के भाव से मिल रहा, थोड़ा अच्छा नहीं था। अब जब ले लिया, अब उससे भी ले लिया, और वहाँ पर 2 गुना मतलब वहाँ पर 100 सेब लिया था तो वहाँ पर 200 सेब ले लिए, मतलब उससे दुगुना, 200 लिया था उससे दुगुना ले लिया, मतलब 200 सेब वहाँ से ले लिया। ठीक है, उससे 2 गुना सेब 1 रुपये में 5 के भाव से ले लिया। अब उसके बाद दोनों प्रकार के सेब को मिला दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद 1 रुपये के 6 के भाव से बेच दिया। ठीक है, तो उसे लाभ हुआ कि हानि? अगर हानि हुआ तो कितना परसेंट, लाभ हुआ तो कितना परसेंट? ठीक है, लॉस, हाँ, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट याद करना है। ठीक है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 1 रुपये में 4 के भाव से, 1 रुपये है मतलब प्राइस, और ये आर्टिकल है ए। ठीक है, यहाँ पर CP और CP। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि 1 रुपये के 5 के भाव से। ठीक है, अब इसको सेम करना है तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 4 पच्चे 20, और इसमें 5 से गुणा कर देंगे, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ से 4 पच्चे 20 आर्टिकल। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुणा कर, 5 से गुणा करने के 5 रुपया हो गया, और यहाँ 4। ठीक है, मतलब 5 रुपये में 20 सेब खरीद रहा है, और यहाँ पर 4 रुपये में 20 सेब खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 20 हो गया और यहाँ पर भी 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वह जो है, जो पहले खरीदा है और दूसरी बार जो खरीद रहा, दूसरी बार जब खरीद रहा है तो क्वांटिटी हो जो डबल हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी डबल करके खरीद रहा है। यहाँ पर अगर 100 सेब खरीदा है तो यहाँ पर 200 सेब खरीद रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वांटिटी को हम डबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 40 और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 8 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि अब 5 और 8 13, मतलब 13 रुपये में कितना खरीदा, 60, 40 और 20 60 सेब, 40 रुपये में 60 सेब खरीद लिया दोनों मिला के। ठीक है, जो रेट आ गया उसका अब कितना आ गया, 13 रुपये में 60 सेब। अब उस 13 रुपये में 60 सेब खरीद के 1 रुपये में 6 सेब बेच दे रहा है। अब तो बताना कितना प्रॉफिट हुआ या हानि हुआ तो कितना हुआ। ठीक है, अब देखिए 13 रुपये में 60 सेब खरीद रहा है, ऐसे CP है हमारा, और बेच कितने रहा है, SP मतलब बेच रहा है, तो 1 रुपये में 6। और दोनों को अगर मैं बराबर कर लूँ तो हमारा निकल सकता है। तो यहाँ पर आप 10 से अगर गुणा कर देंगे, यहाँ पर मैं 10 से अगर गुणा कर दूँ, 10 से इधर भी गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा, 60 यहाँ पर हो जाएगा और 10, मतलब यहाँ पर 13 रुपये खरीद कर अगर 10 रुपये में बेच रहा है, मतलब यहाँ पर 3 रुपये का लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, कितने का, 13 पर 3 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, लॉस हो गया 13 पर 3 का। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू इसे आप कन्वर्ट, अगर फ्रैक्शन आपको याद है तो जल्दी से हो जाएगा, जैसे 1/13। अब देखिए बेईमान दुकानदार जो है
वो सिस्टम बना लिया है कि एक दुकानदार, इसमें क्वेश्चन क्या है, आप चलते हैं अगले टाइप पर, ठीक है। क्वेश्चन का अगला टाइप जो कि 9वां टाइप है हमारा, कितना 9वां टाइप, कि एक दुकानदार निश्चित वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, कमाना चाहता है, ठीक है, कमाना चाहता है, और वह 10% कम तौलता है। देखिए दो प्रकार से लाभ कमा रहा है, एक तो 20% कमा रहा है, उसके बाद तौल भी कम रहा है, कितना 10% कम तौल रहा है, ठीक है। तो देखिए 20% का लाभ कमाने के सबसे पहले समझ लीजिए 20% का वैल्यू क्या है। 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 के सामान को वह 6 में बेचता है, ठीक है। और कम तौलता है, कम मतलब 10% कम, 10% कम मतलब 1/10, वह 10 रुपये को, मतलब जो हमें बेचना था यहाँ पर कम मतलब बेच रहा है कितना, अगर उसे 10 देना था, कोई चीज़ है 10 दे रहा है तो यहाँ पर 9 देगा, तो मतलब 9 रुपये का पैसा लेगा, 9 का, लेकिन वह 10 में बेचेगा। पहले समझिए बढ़िया से, यहाँ पर 10% का मतलब क्या हो गया, 10% कम तौलता है, ठीक है। मतलब अगर 10 है तो वह 9 तौलता है, कितना 9 तौलता है, ठीक है। अगर 10 है तो 9 तौलता, अगर वह वस्तु 10 है तो वह उसे 9 रुपये देता है, ठीक है, 9 देता है, ठीक है। अगर 10 वस्तु है तो 9 ही वस्तु दे रहा है, ठीक है, कम तौलता है, ठीक है। अगर 5 रुपये दाम है उसे 6 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वस्तु को अगर देखा जाए तो पैसे कितने के ले रहा है, 9 रुपये का, 9 रुपया, मान लो 1 रुपये का एक वस्तु है तो 9 रुपये ले रहा ना, 9 रुपये के स्थान पे कितना ले रहा, 10 रुपया। इसका मतलब यही तो हुआ कि यहाँ पर पहले बढ़िया समझिए क्या है कि 9 रुपये के पैसे 9 रुपये का ले रहा ना, जो क्वांटिटी उसका ले रहा है, ठीक है, लेकिन पैसे आपसे कितना ले रहा है, 10 रुपये वाला, 10 की चीज़ों का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि 9 रुपये के स्थान पे 10 रुपये ले रहा, ये सब समझिए। 5 रुपये के स्थान पे 6 रुपये ले रहा है, और यहाँ पर क्वांटिटी तो एक कम कर दिए, तो मतलब इस क्वांटिटी का पैसा 10 रुपये ले रहा है, मतलब 9 क्वांटिटी का 9 रुपये के स्थान पे 10 रुपये ले रहा है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस हिसाब से हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, तो पूछ रहा है वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, इसका गुणा करके इसका गुणा करके, यहाँ पर 10 छंग 60, और यहाँ पर एक क्या हमारा सीपी है और हमारा एसपी है, ठीक है। इतने रुपए में बेचना था वह इतने में बेच रहा है, इतने रुपए में बेचना था वो इतने में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ 5 9 45, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक कितने रुपए का लाभ रहा, 15, और कितने पर 40 पर, कितने पर 45, 5 9 45 पर 15 रुपये का लाभ ले रहा है, मतलब 15 रुपये का 45 पर लाभ ले रहा है। तो 15 के 15, 15 3 45, मतलब 1/3, और 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है, 33 सही 1/3% प्रॉफिट हो रहा। अब पहले फिर से समझिए आप क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझिए आप बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार, मैं इसको दूसरे हिसाब से कराया हूँ क्वेश्चन, ठीक है, उससे घबराइएगा मत, ठीक है। मैं अभी समझा रहा हूँ, आप पहले उसको समझिए, क्योंकि जो टाइप करवाया हूँ ना, यह आपको और सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें बहुत मददगार होगा अगर एक कंसेप्ट आप सीख गए तो, ठीक है। तो आपको रूल चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसी पर आप रखते जाएंगे, सब थोड़ा थिंकिंग को बढ़ाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार निश्चित वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, 20% का लाभ कमाता है, तथा 10% कम तौलता है। 10% क्या करता है, कम तौलता है। तो वास्तविक लाभ क्या करना है, देखिए यहाँ पर लाभ कमा रहा है तो 20% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/5, मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये के स्थान पर कितना ले रहा है, 6 रुपये ले रहा है,
ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। मतलब 5 रुपये अगर सिर्फ लेना था उसे, तो प्रॉफिट कितना, एक प्रॉफिट ले रहा मतलब 6 में बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए और क्या कर रहा है, 10% कम तौल रहा है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 1/10, मतलब अगर उसे 10 रुपया देना था, मतलब 10 चीज़ देना था, तो कितना दे रहा है, 9 चीज़ दे रहा है। ठीक है, अगर उसे 10 चीज़ देना था, 10 वस्तुएं देनी थी, तो कितना दिया, 9 वस्तु। तौलने में पता नहीं चलेगा, वस्तु में बता के बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वांटिटी। ठीक है, अब ले रहा तो पैसे इतने का, मतलब इतने के पैसे के स्थान पर ले रहा मुझसे कितना, इतना। यहाँ पर 5 रुपये के स्थान पे 6 रुपये ले रहा था, यहाँ पर 9 रुपये, 9 के वस्तु पर जो 9 का वस्तु का मूल्य होता उसको ना लेकर ये तो खरीद के पाया है 9 रुपये का ना, मतलब 9 वस्तुओं के दाम का, और ले रहा मुझे 10 वस्तुओं के दाम। ठीक है, अगर 1 रुपये का एक वस्तु मतलब 9 रुपये का एक वस्तु मतलब 9 रुपये, 9 रुपये के स्थान पे 10 रुपये ले रहा है। हमारी बात समझ रहे हैं ना, तो 9 रुपये के स्थान पे 10 रुपये ले रहा है। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद 10 × 60 यहाँ पर हो गया, 5 × 9 45, मतलब 15 मतलब 45 रुपये के सामान कितने बेच रहा है, 60 रुपये में। 15 रुपये के सामान 60 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपये उसे लाभ हो, मतलब 15 रुपये 45 पर। तो इसको कट कर दिए, काट दिए, तो कितना 1/3, मतलब 33 सही 1/3% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर मज़ा आया ना, क्वेश्चन का हलवा निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का हलवा निकाल देंगे, हलवा कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है कि एक विक्रेता एक निश्चित वस्तु को बेचकर 20% का हानि, 20% का क्या कमा रहा, हानि प्राप्त करता है। हानि सहायता हानि। ठीक है, 20% का, और वह 10% कम तौलता है। कम मतलब कम तौलता है। ठीक है, कम तौलता है। क्वेश्चन सही है, कम तौलता है। तो वास्तविक हानि बताइए। ठीक है, वास्तविक हानि बताइए। लाभ होगा लाभ बताइए, हानि होगा हानि। ठीक है, तो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट बताइए। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप देखना, बढ़िया से, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, एकदम बढ़िया से, आराम से, अस्थिर से। ठीक है, एकदम बढ़िया से फोकस करो इस पर। ठीक है, कि एक दुकानदार निश्चित वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है। बेचना चाहता है, 20% की हानि पर बेचना चाहता है। बेचना चाहता है। ठीक है, बेचना चाहता है, 20% के हानि पर बेचना चाहता है, तथा 10% कम तौलता है। अब वह 10% कम भी तौल रहा है, तो उसे वास्तविक हानि या लाभ जो भी होगा बताइए, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बताइए, लाभ हानि परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अब देखिए पहले बढ़िया समझिए। 20% का हानि हो जा रहा है। 20% का हानि मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब हानि हो जा रहा है, मतलब 5 रुपये के चीज़ों को एक का हानि हो रहा है, मतलब 4 में बेच रहा है। 5 रुपये की चीज़ को 4 में। अब देखिए फिर क्वेश्चन, 10% कम तौलता है। 10% मतलब 1/10, मतलब कि 10 जो वस्तु है इसका 10, तो मतलब कम तौलेगा, मतलब 9 तौल रहा है। 10 के स्थान पर कितना तौल रहा है, 9। यहाँ पर 5 रुपये का स्थान पे 4 दे रहा है, और यहाँ पर 10 वस्तुओं के स्थान पर 9 दे रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बढ़िया समझिए आप कि 9 रुपये, अगर 1 रुपये, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये और 10 रुपये का वस्तु 1 रुपया, तो यहाँ पर 10 रुपये, और यहाँ मतलब जहाँ उसे 10 रुपये देना था मुझे, वहाँ पर दे रहा है मुझे कितना, जहाँ पर उसे 10 रुपये दे रहा था, उसे 9 रुपये दे रहा था, 10 रुपये देना था, उसने दिया मुझे कितना, 9 रुपया। ठीक है,
तो मतलब कम करके दे रहा है, ठीक है। क्या करके दे रहा है? कम करके। क्या करके? कम करके मुझे दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, मतलब 5 के सामान को 4 में बेच रहा, पहली बात। और यहाँ पर क्वांटिटी जो है 9 रुपये की चीज को यहाँ पर 10 में बेच रहा है। कम तोल रहा ना, कम तोल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? मतलब कम तोलेगा, मतलब 10 वस्तु के जो दे रहा है 10 वस्तु के स्थान पर 9 ही वस्तु दे रहा है। और 9 का मूल्य लेकर मुझे 10 का मूल्य दे रहा है। 9 की चीज़ें देकर मुझे 10 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वह ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ज़्यादा ले रहा है मुझसे, कम कर रहा है तो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। 10% कम तोल रहा है मतलब ज़्यादा। मतलब यहाँ पर 9 की वस्तुएं का जो रुपया है, 9 वस्तुएं का और में 10 रुपये की वस्तु के बराबर ले रहा है, ठीक है। ठीक है, बेच रहा मुझे इतने करके और दे रहा मुझे इतना, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ पर देख लो, 5 की वस्तु को 4 में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर 9 रुपये का जो वस्तु था उसको 10 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ 10 चौक 40 और 9 पचे 45। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लॉस कितना होगा? 5 का लॉस हो गया। कितने पर? 45 पर। 45 पर कितने का लॉस हो गया? 5 का। 5 के 5, 5 9 45, मतलब 1/9। और 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, ठीक है। आप हमारी बातें समझ रहे हैं ना? तो इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कम हो रहा है, तो यहाँ से 9 से 10, मतलब वो चीज़ें हमसे ले रहा अधिक, ठीक है। और यहाँ पर हानि हो रहा, मतलब 5 से 4, ठीक है। यहाँ पर यह कम तौल रहा है मतलब मुझसे ले रहा है, मतलब 9 सामान के स्थान पे 10 सामान का मूल्य ले रहा है, ठीक है। 9 वस्तु के स्थान पर 10 वस्तु का मूल्य ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर CP, यहाँ पर SP, दोनों गुणे करके देख लिए एफ। उसके बाद 5 का फायदा हो रहा है कितने? 45 पर। तो 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 11 से 1/9%, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फल विक्रेता, अब देखिए क्वेश्चन मस्त है इसमें। अब इसी क्वेश्चन में मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डाटा वही मैं इसमें कर दे रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता 30% लाभ पाकर बेचता है। मान लो एक वस्तु है, उस पर कितने 30% का लाभ पर बेचता है, 30% के लाभ पर बेचना चाहता है, 30% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए, तथा प्रत्येक दर्जन पर 2 अतिरिक्त वस्तु देता है, प्रत्येक दर्जन पर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, प्रत्येक दर्जन पर, प्रत्येक एवरी डजन, यहाँ पर दर्जन पर 2 वस्तु अतिरिक्त दे रहा है, मतलब अतिरिक्त दे रहा है, अतिरिक्त दे रहा है। और उसका वास्तविक लाभ या हानि बताना है, परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि एक दुकानदार निश्चित